अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 339 और फोर्थ पार्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पास। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये आपके लिए संगीत का क्षेत्र, यहाँ भी कैलाश जैसा वातावरण स्थापित कर दिया है मैंने। माता, मेरे द्वारा निर्मित आपको ये भवन कैसा लगा? सुंदर, और इसकी विशेषता ये है कि ये बिल्कुल कैलाश जैसा प्रतीत होता है। मेरे लिए ये भवन कैलाश की विशेषताओं से परिपूर्ण गृह नहीं है दशानन। और हम आपको वचन देते हैं स्वामी, यदि संतुलन स्थापित नहीं हुआ तो हम स्वयं उस भवन का विनाश कर देंगे। भवन तो कैलाश की नियति में ही नहीं था। क्या सोच रही हो पार्वती? स्वामी, दशानन की मांग ने हमें कुछ ऐसी बातें स्मरण करवाई जिनके बारे में सोचना हमें अनिवार्य ही नहीं लगा। कुछ ऐसे प्रश्न के उत्तर जो कभी महत्वपूर्ण ही प्रतीत नहीं हुए। स्वामी, हम अपनी इच्छा से ये भवन दक्षिणा के रूप में देने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। पुत्री, भावुक होकर इतना महत्वपूर्ण निर्णय ना लो। माँ, आप ही से तो हमने सीखा है अपने पति की सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखना, मान रखना और उसकी रक्षा करना। एक पत्नी का धर्म होता है। तो फिर इस भवन के लोक में हम इस धर्म का उल्लंघन कैसे करते? ऐसे भवन की आवश्यकता ही क्या है? क्या उपयोगिता है इसकी हमारे जीवन में? हमारा स्वप्न हमारे परिवार के लिए था, किंतु हमारे परिवार से बड़ा नहीं, उससे महत्वपूर्ण नहीं था। मैं माँ के कथन से सहमत हूँ। हमें गृह की आवश्यकता नहीं है ना भैया? हाँ माँ, भवन का होना ना होना एक समान है। आप इन्हें भवन दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। और प्रभु, हमारी भी तो भवन की इच्छा नहीं थी। हमारे लिए तो ये हमारा कैलाश ही सबसे बड़ा भवन है। स्वामी, संकल्प पूर्ण कीजिए और ये भवन दक्षिणा में दे दीजिए।
दशानन, मैं अपनी और पार्वती और अपने समस्त परिवार की ओर से ये भवन तुम्हें दक्षिणा के रूप में देता हूं। पार्वती, पुत्री, तुमने ये उचित नहीं किया। दशानन, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये भवन लेकर जा सकते हो। अवश्य। तो चलिए प्रभु, आपको और आपके समस्त परिवार को मेरे साथ चलना होगा। नहीं दशानन, तुमने दक्षिणा में केवल भवन की ही मांग की थी। मैं और मेरा समस्त परिवार कैलाश पर ही रहेगा। तुम्हें भवन के साथ प्रस्थान करना होगा। किंतु प्रभु, ये ग्रह मैंने आपके और आपके परिवार के लिए बनाया है। यदि ये स्वर्ण भवन मेरा हो तो इसके निवासी भी तो मेरे हुए। अब ये भवन जहां जाएगा आप भी वहीं चले। नहीं दशानन, तुमने दक्षिणा के रूप में ये भवन मांगा और तुम्हें वो दे दिया गया। इसके अतिरिक्त तुम्हारा किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, आपके सबसे महान भक्त का स्वप्न था कि आप सब उसके द्वारा निर्मित भवन में रहें। अब तो गृह प्रवेश पूजा भी कर ली है, आप इसके निवासी हो गए हैं। आपको इसी भवन में रहना होगा। आप मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते। नहीं दशा, यह अन्याय नहीं। तुमने दक्षिणा के रूप में जो मांगा था वो तुम्हें मिल चुका है। इस भवन को सहर्ष स्वीकार कर यहां से प्रस्थान करो। दशानन, स्मरण कीजिए, कैलाश आते समय आपने शमशान में रुककर अपनी धी पे भस्म मिला था। इसलिए ना यह पिताजी के सबसे महान भक्त हैं। तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता कि पिताजी मेरे ही हैं? केवल कैलाश या शमशान पिताजी का निवास हो सकता है।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। दशानन के माध्यम से यह सिद्ध हो गया है कि कैलाश की नियति में भवन है ही नहीं। और यदि दशानन ने यह सत्य स्वीकार कर लिया तो उनका उद्धार अवश्य हो जाएगा। जी गाइस, और वही हुआ कि माता पार्वती जो है वो पहले तो गुस्से में आई थी, लेकिन जब उनको वो बातें स्मरण हुई तो वो सारी जो चीजें थी वो उनके दिमाग में आई और उन्होंने सोचा, तो फिर उनका गुस्सा भी खत्म हो गया और वो उन्होंने जो है वो इस मोह माया से जो है बाहर निकल गई। और जब बाहर निकली तो शिव जी को जो है उन्होंने इजाजत दे दी कि आप जो है मेरी तरफ से इजाजत है, आप लेके जा सकें। लेकिन उनको रोकने के लिए उनकी माता जो है वो सामने आई और उन्होंने रोकने की कोशिश की कि ऐसा ना करें, भावनाओं में इस तरह के फैसले ना करें। लेकिन उन्होंने जो है कहा कि नहीं, भावनाएं नहीं है ये, और मैं अपने शिव जी के लिए जो है वो सबसे पहले हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया और बाकी उनके जो गणेश हैं और कार्तिकेय हैं उन्होंने भी यही फैसला कर लिया, उन्होंने भी सहमति जता दी। उनकी पुत्री जो है अशोक सुंदरी, उन्होंने भी। तो सब ने जो है वो अभी नंदी और बाकी प्रेतगण भी, वो भी बड़े खुश हैं कि चलें ये ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। तो वो भी बड़े खुश हैं क्योंकि वैसे भी नंदी जो हैं उनको पता है कि यहाँ से पक्षी जो हैं वो जा रहे हैं सारे, कहीं और पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वो चमक जो है इस सोने की वजह से तो वो तंग हो रहे थे, तो इस वजह से वो छोड़ के जा रहे थे सारे। तो बहरहाल अब वो भी वापस लौट आएंगे, वही कैलाश की रौनकें जो है वापस लौट आएंगी और सारे खुश भी हैं। ये नहीं है किसी को कोई अफसोस है, सिर्फ उनकी माता को छोड़ के, पार्वती जी की। बाकी सब जो है वो खुश हैं, सबको, किसी को कोई जो है वो दुख नहीं है। और दूसरा दशानन को दुख है। दशानन की बात करें तो दशानन के अंदर है भक्ति, ये नहीं कह सकते कि भक्ति नहीं है, भक्ति है, क्योंकि वो नजर आ रही है उनकी। उनको यही था कि शिव जी और बाकी जो उनके परिवार हैं वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा, मतलब वो जहाँ पे मैं रहूंगा उधर आके रहेंगे। मैं इसलिए उन्होंने उसने मांगा कि ये इसके निवासी हैं और वो भी जो है साथ में जाएंगे और साथ में वहां पे रहेंगे। जब उसने मांगा तो हमें तो यही लग रहा था कि निवासी को थोड़ी मांगा है उसने उसने तो भवन मांगा है, सिर्फ भवन उसको दक्षिणा में मिल चुका है, उसके वासी तो नहीं मिले ना। तो वासी का तो उसने मांगा ही नहीं है, तो लेकिन उसको ये वहम था कि अगर मैंने ये लेना है तो साथ जो निवासी होंगे, जो वासी होंगे, वो भी मेरे साथ जाएंगे। तो लेकिन ये है कि वो ऐसा नहीं हो सका और शिव जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब वो कह रहा है कि ये ज्यादती है। तो हालांकि शिव जी ने उनको समझाया भी है कि कोई ऐसी बात नहीं है और अब भवन लेके आप जा सकते हैं, आपने दक्षिणा में सिर्फ भवन मांगा है तो आप भवन लेके जा सकते हैं जहाँ भी जाएं।
तो अब उसको दुख हुआ है और वो भक्ति में है ना, अभी उसको दुख हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया और ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भवन उसने बनाया था शिव जी के लिए, लेकिन ये गलती उसने कर दी खुद के लिए मांग के। अगर वो ना मांगता तो सारा कुछ ठीक रहता, तो लेकिन उसने मांग के कर लिया ये सारा कुछ, क्योंकि ये कैलाश की नीति में ऐसा था, वो होना था और वो होके ही रहना है। और कैलाश में जो है वो भवन नहीं हो सकता कभी भी, वो नियति में नहीं है, क्योंकि जब भवन तो बनाया था, जब बन गया था तो सारे यही कह रहे थे कि वो कैलाश में भवन बन चुका है, तो लेकिन वहां पे भवन हो ही नहीं सकता, इसलिए वो ये सारा नीति में था और वो ये सारा कुछ उसी वजह से हुआ है। अब जो आगे जो दशानन है, मुझे लगता है कि वो अपने दिल पे ये बात ले जाएगा कि मेरे साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है और ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो वो मेरे ख्याल में अपने वही जो राजा सोमाली उसके नाना है उसके साथ फिर से मिल जाएगा, मुझे लगता है। बहरहाल अभी वो तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन कैलाश से भवन चला गया, अब कैलाश में वो कोई भवन नहीं रहा। देवराज इंद्र जो हैं वो यहाँ पे बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको अपनी स्वर्ग की फिक्र लग जाती है। जब किसी को भी दक्षिणा या वरदान देने की बारी आती है ना, तो उनको हमेशा यही डर होता है कि ये असुर हैं, ये स्वर्ग ही ना मांग लें, देवताओं के लिए कोई संकट जो है वो ना पैदा हो जाए। तो इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा चिंतित होती हैं और गुरुदेव जो उनके हैं उनसे पूछते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये चीजें जो हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो जो भक्त होता है वही बता सकता है कि उसे क्या चाहिए। यहाँ पे दिशानंद जो है, जब उसने ये कहा कि मुझे भवन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे बेबस किया है, अब आप सब लोग आपत्ति कर रही हैं, तो माता पार्वती जी ने वो सारे एतराजात जो थे वो दूर कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं है और हम तुम्हें ये जो भवन है ये दक्षिणा में जरूर देंगे। हालांकि उनकी जो माता है उन्होंने कहा कि आप जज्बात में आके ये फैसला जो इतना बड़ा कर रही हैं ये ठीक नहीं कर रही, ये आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो है आप ही से ये सीख मिली है कि पत्नी जो धर्म है वो निभाना जरूरी है। तो मेरे पति जो हैं जिस चीज में वो राजी हैं मैं भी उसी चीज में राजी हूँ। अगर वो चाहते हैं कि दक्षिणा में इसको भवन देना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया था कि दक्षिणा में जो तुम्हें चाहिए हम देंगे, तो ये उनके धर्म की रक्षा जो है वो करना एज अ पत्नी उनका हक बनता है। तो उन्होंने जब ये बातें की हैं तो पूरा परिवार जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ है और सारे परिवार ने इस चीज के ऊपर एग्री किया है कि बिल्कुल पार्वती माता जी सही कह रही हैं। गणेश जी ने भी कहा, कार्तिकेय कुमार, अशोक सुंदरी, नंदी महाराज जी जो हैं और गणप्रे जो है उन्हें तो पहले ही भवन चाहिए ही नहीं था। वो दिशानंद से पहले ही कह रहे थे कि यहाँ पे तो भवन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उन्होंने भी कहा कि हमें तो कोई मसला नहीं है, आप दक्षिणा में दे दे। दिशानंद जो है वो रोता हुआ भवन तो लेके जा रहा है, लेकिन अब उसके इंतकाम की जो आग है ना वो भड़कना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी। और माता पार्वती जी की जो माता हैं वो पहले भी हमने देखा कि वो जब कैलाश पे आई तो उन्होंने कहा कि कैसे रहोगी, भवन नहीं है और ये और वो, तो उन्होंने पहले भी इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया था उन्हें और यही स्मरण करवाया था कि यहाँ एक भवन होना चाहिए खूबसूरत था और ये और वो, तो वो पहले भी बात हो चुकी थी। इसीलिए नावान एक भवन बना और बड़ा खूबसूरत था और उनकी माता जो है काफ़ी खुश थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन जैसे ये फैसला हुआ और दशानंद ने वो जो है उस भवन को मांग लिया और ये चीज़ कंफर्म हो गई कि उसको दे दिया गया है। और उसके बाद माता पार्वती जी की तरफ से भी कंफर्म था, उन्होंने ही इजाज़त दी कि आप दे दें और वो जो है शिव जी ने उनको दे दिया दशानंद को। उसके ऊपर उनको आपत्ति इसलिए हुई, वो इसलिए इस चीज़ की तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब एक मौका तुम्हारे हाथ में आया था और जो है जैसे मैं चाहती थी वैसे हुआ कि भवन बन गया और बहुत खूबसूरत और इसमें अब तुम रहोगी। और लेकिन ये है कि उन्हें जो है आगे वाली बातों का जो है वो नहीं पता था उनकी माता को। तो जो चीज़ें अब स्मरण इनको हुई हैं माता पार्वती जी को, अब वो खुश हैं इस निर्णय पे। लेकिन शौक तब लगा जब जो दशानंद जो है वो कह रहा था कि शिव जी ने कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ और अपना जो है पवन भी साथ ले जाओ। उन्होंने कहा कि चलें, आप भी साथ चलें। तो उन्होंने कहा ये शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये उनको भी साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कहा था और जैसे ही कहा हमें शॉक लगा कि अब ये क्या है, इसके ऊपर गुस्सा आएगा उन्हें। लेकिन बड़े कूल काम तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की और फाइनली जो है वो नाराज़गी के उसमें ही चला गया। वो कहते हैं ना, जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है जितनी,
उतनी उससे नफरत भी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो दशानंद में वो मेरे ख्याल में चीज़ जो है परमना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह वो पीछे हटा है और जो है भवन उसका लेकर अहंकार जीत गया ना, कि उसका अहंकार ये था कि मैं सबसे बड़ा जो है वो भक्त हूँ वो टूट शिव गया जी ना। का, और मुझे ये मना नहीं करेंगे किसी चीज से भी। बिल्कुल, वो दिल ही टूटा है और अब जो है फाइनली वो चला तो गया है। अब राजा शुमाली जो है वो क्या चाल चलता है और उसके पास जाकर ये क्या रिएक्ट करता है, वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।